वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। 3 दिनों की ये रीडिंग है और हम इसमें जानेंगे कि आपके पर्सन का जल्दी एक्शन आपकी तरफ क्या आने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन जो वो बहुत जल्दी ले सकते हैं वो क्या है, और अगर नहीं लेना चाहते जल्दी एक्शन तो क्यों नहीं लेना चाहते। करंट फीलिंग्स भी जानेंगे, फ्यूचर फीलिंग्स भी जानेंगे, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। यही ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हैं, उनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों के पर्सन 14 अप्रैल वाले दिन जो सोच रहे हैं वो है कि बहुत कुछ बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, क्यों बोलना है, क्यों इतनी एक्साइटमेंट है, क्यों इतने क्यूरियस हैं, क्यों इतने ज़्यादा वो आपको लेकर एक्साइटिंग फीलिंग्स और एक रोमांटिक एनर्जी में है, उनको नहीं समझ आ रहा। उनके लिए ये सब कुछ ओवरवेलमिंग है और ये उनके साथ पहले नहीं हुआ जो 14 अप्रैल को वो फील करेंगे। अभी तक के कार्ड्स में काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है कि वो आपको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। रीडिंग अभी शुरू हुई है। पूरी रीडिंग देखोगे, सुनोगे, तब पता लगेगा कि आगे आपके जीवन में इस इंसान को लेकर क्या हो सकता है। जो लोग शुरू के रीडिंग के 1-2 लाइनें सुनकर सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा पूरी रीडिंग ऐसी ही होगी, वो लोग गलती करते हैं, क्योंकि टैरो भी एक ऐसा ही मिस्टीरियस टूल है गाइडिंग का, प्रेडिक्शन का, एनर्जी अपडेट जानने का, चीज़ों को, इवेंट्स को समझने का, और आपके जीवन में क्या हो सकता है वो टैरो बता देता है। लेकिन कौन सा कार्ड कब निकल आता है ये टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 14 अप्रैल वाला दिन आपके पर्सन का बहुत ही अच्छा आपको लेकर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद की एनर्जी इनके अंदर एक डर पैदा करेगी। ये डर है कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। ये डर है कहीं आप उनको भूल ना जाओ। ये डर इसलिए भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी तरफ पहले जैसा एक्शन, एफर्ट डालना, ट्राई करना इस रिलेशन में, ये सब नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने पहले आपके साथ रिलेशन को लेकर और अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ही जल्दबाजी दिखाई है। इन्होंने आपको खुद प्रपोज किया होगा रिलेशन में आने के लिए, और कुछ लोगों में म्यूचुअल अट्रैक्शन रहा, प्रपोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनिकली, नेचुरली फ्लो में चलती रहीं और आपको ये फ्लो अच्छा लगा। आपने इस रिलेशन में बहुत सुखद पलों को एंजॉय किया है पार्टनर के साथ, लेकिन इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको शायद छोड़ दिया, और आप आज इनके लिए इसीलिए रीडिंग सुनने आए हो कि मेरे पर्सन के दिल में मुझे लेकर अब क्या चल रहा है। तो इस ऑप्शन को सुनने वाले लोगों में अधिकतर लोग वो हैं जिनका सेपरेशन है या फिर पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा। अगर डेली भी बात होती है तो आपको लगता है कुछ दूरी आ गई है, कुछ इंटरेस्ट में कमी आ गई है मेरे पर्सन की। और गाइज, आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप लोगों ने डीएम भी बहुत सारे डाले, क्योंकि पिछले 2 दिनों में रीडिंग नहीं आ पाई थी। उसके पीछे वजह ये थी कि अभी नॉर्थ इंडिया में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से, और इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स जो होते हैं, हवन करना, ऑस्पिशियस चीज़ें करना, और बहुत सारी ऐसे नए काम की शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत
ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। तो मैं अपने क्लाइंट्स के हवन करना, उनके रिचुअल्स, उनके स्पेल कास्ट करना, उनकी पूजा, जो मेरे क्लाइंट्स हैं अपने अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहा, बहुत ही टाइट शेड्यूल रहा, टाइम ही नहीं लगा कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की जाए। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत वेट किया और फाइनली अब वीडियो आ गया है। अब डेली वीडियोस आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत लोगों ने मैसेज करके पूछा कि आप कहीं बीमार तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें मैसेज करके बताएं, वीडियोस लेकर आएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह अपनापन देते हो। एक फैमिली है हम, और हमेशा एक यूट्यूब फैमिली ही रहेंगे। अब आते हैं 14 अप्रैल वाली रीडिंग पर। कुछ स्पिरिट एनिमल्स यहाँ पर निकले हैं, जैसे यहाँ पे फॉक्स निकला है, एलिफेंट निकला है, पीकॉक निकला है, लायन निकला है, ईगल बर्ड है, डव बर्ड्स हैं, पैरट बर्ड्स हैं, आउल बर्ड है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे कैमल निकला है। मैंने एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अदरवाइज वीडियो गोना बी वेरी लॉन्ग, और मैं वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहती। स्ट्रेट टू द पॉइंट। एनिमल्स अगर आपको दिख रहे हैं जो मैंने अभी बताए, मान लीजिए अगर आपको डेली कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल कहीं भी दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि आप शहर में रहते हो तो जानवर कहाँ दिखेंगे। कई बार हम फ़ोन में वीडियोस देखते हैं जिसमें एनिमल की वीडियोस होती हैं, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, बैकग्राउंड में एनिमल्स भाग रहे होते हैं। हमारे घर में कोई ऐसी सीनरी, कोई डेकोरेटिव आइटम, कुछ ऐसा एनिमल प्रिंट लगा होता है जिस पर अक्सर हमारी नज़र जाती है। तो अगर आपके साथ ये बहुत हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि आप एनिमल्स की तरफ ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, एक खिंचाव महसूस कर रहे हो, वो कोई भी जानवर हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो मैंने बताए वही हो। तो मान लो आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं जो कर्मा क्लिनजिंग को दिखा रही हैं, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। 14 अप्रैल वाले दिन भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव, क्यूरियस, रोमांटिक, पैशनेट एंड ओवर थिंकिंग करेंगे। बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे, बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं, ये उस पर काबू नहीं पा रहे। इनको लगेगा कि चीज़ें मेरे बस से बाहर हो गई हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। बाकी इस रीडिंग में थर्ड पार्टी भी है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पलड़ा आपका भारी है। जिनको थर्ड पार्टी पे नए वीडियोस देखने हैं, सुनने हैं, वो सुन सकते हैं। जिनको नहीं देखने, नहीं सुनने, वो डेली आए चैनल पर, कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग्स देखें, ट्रू फीलिंग्स वाली देखें, करंट फीलिंग्स वाली देखें, सोलमेट रीडिंग्स देखें, पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा, पर्सन का इरादा क्या है, वो वीडियोस आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगी। तो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, क्या ये उसके साथ खुश हैं या दुखी हैं, इस तरह के सवाल आपके पर्सन कई बार सोचते हैं खुद में ही, और फिर उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है कि आप उन्हें दुखी नहीं करते थे, आप उनके दुख को कम करते थे, एक हीलर की तरह आपने उनके पेन को कम किया है। तो ये 14 अप्रैल वाला टाइम, पूरा दिन, पूरा जो इनका समय है रात तक, वो आपकी यादों में डूबने का है, आपके साथ डेट पे जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का है, आपको प्यार करने का है, आपको प्यार से समझाने का है। और कुछ लोगों के पार्टनर नेक्स्ट मंथ जब फुल मून आएगा, अगले महीने की जब पूर्णिमा आएगी, उसके आसपास आपके साथ अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं।
ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे ज़रूर क्लेम करें। एनर्जी क्लेम किए बगैर यहाँ से कोई भी ना जाए। टारो रीडिंग्स की एनर्जी हाई होती है। सुनते ही तुरंत लाइक बटन दबा दो, कमेंट में डाल दो 14 अप्रैल। थैंक यू गॉड। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन 15 अप्रैल वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है 15 अप्रैल वाला, आप लोगों के पार्टनर उस दिन जो सोच रहे हैं 15 अप्रैल को, उनका जो एक्शन है वो बहुत स्लो है। अब यहाँ इस बात को सुनकर ना कुछ लोग दुखी हो जाएंगे तुरंत कि नहीं, ये तो बहुत टाइम से हमें कांटेक्ट नहीं कर रहे, अभी और हमें वेट करना पड़ेगा। दुखी नहीं होना, रीडिंग अभी शुरू हुई है गाइस। और ना थोड़ा आप लोगों को टैरो को समझने की ज़रूरत है। बहुत लोग टैरो को समझते नहीं है, तुरंत कमेंट करने लग जाएंगे कि हमारे पर्सन तो हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर क्या हुआ अगर वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो भाई इस चैनल पर आने का मकसद ये होना चाहिए कि अगर हमें अपने पसंद की रीडिंग सुननी है जो हमारे दिल को अच्छी लगे, तो आप गलत रीडिंग सुन रहे हो। क्योंकि टैरो आपके मन की बात नहीं करता, टैरो आपको सच बताता है। आईना आपको सच दिखाता है। दुनिया चाहे आपको कितना ही बोले कि तू बहुत सुंदर है या तू बहुत बदसूरत है, लेकिन जब आप अपने आप को आईने में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो आपको रियलिटी पता लग जाती है कि मैं कितना सुंदर हूँ या नहीं हूँ। मुझे किस तरह के कपड़े पहनकर आईने में जाकर देखना चाहिए खुद को। जब तक हमें खुद को अच्छा नहीं लगता, हमें दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जजमेंटल हैं जो आज रीडिंग देख रहे हैं, और नो ऑफेंस, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, और सबकी लाइफ का जो विज़न है लव के लिए, रिलेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो बहुत डिफरेंट है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, और जज करने के लिए 1 या 2 दिन काफ़ी नहीं होते। कहते हैं कि प्यार में तो हम पूरी तरह से इंसान को समझने में सारी ज़िंदगी भी लगा देना तो वो भी कम है। अगर कोई कहता है ना कि मैं प्यार में इस इंसान को अच्छे से जान गया हूँ, तो नहीं, प्यार तो इवॉल्विंग है। समय के साथ प्यार में बहुत कुछ नया होता है, बहुत कुछ समझ आता है, और बहुत कुछ हमें क्रिएट भी करना पड़ता है। तो अभी डिले है रिलेशन में। एक्शन लेने के लिए पार्टनर रोक रहे हैं खुद को। क्यों रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं, उसके पीछे है थर्ड पार्टी। बाकी कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यानी कि इनको कोई और अपनी बातों में उलझा रहा है। पहले भी किसी ने इनको ऐसे ही उलझाया था और आपसे दूर कर दिया था, या फिर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल है, कोई ऐसा वशीकरण, तंत्र क्रिया, कोई विच क्राफ्ट, कोई हुडू, जिससे इनको रोका जा रहा है कि वो आपकी तरफ ना आए। तो 15 अप्रैल को एक्शन में डिले है। बार बार एक्शन में डिले वाला कार्ड निकल के आ रहा है, और इसे सुनकर कुछ लोग तो बुरा मान जाएंगे कि मैम आप ऐसा मत बोलो, हम तो ऑलरेडी कई महीनों से पार्टनर के कॉल का वेट कर रहे हैं। तो गाइस, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको इस तरह की रीडिंग्स दूं जिसमें आपको वेट करना पड़े, बट मैं क्या करूं। टैरो में ट्रुथ निकला है, सच निकला है, और ट्रू रीडिंग्स ही मैं करती हूँ। नो शुगर कोटिंग, no zigzag readings, no puzzle readings, no confused readings, only straight readings, to the point readings and the reality check जो आपको इस चैनल पर आकर मिलता है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी इवनिंग के बाद, शाम के समय के बाद, बहुत ही ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं मन में, इमोशनल कम है, रोमांटिक ज़्यादा फील कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, पैशनेट हैं। फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इनके ऑरा में है। इनके अंदर आप
आपको देखने की, आपसे मिलने की, आपसे बातें करने की, आपके साथ फीलिंग्स और सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत हाई है। ये सब शेयर करने का इनका मन कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी में है। आपको ये हो सकता है कि कुछ ही दिनों में खुद ही बोल दें कि अगर मेरी तुमसे बात नहीं होती थी तो मैं भी ज़िंदगी में खुश नहीं था या खुश नहीं थी। मुझे भी मिसिंग वाली फीलिंग हमेशा लगी रहती थी कि कुछ तो जीवन में अधूरा है, खाली है। अब देखते हैं, यहाँ कुछ स्पिरिट एनिमल्स भी निकले हैं। सबसे पहला स्पिरिट एनिमल यहाँ पे निकला है टॉर्टोइस। अगेन डिले को दिखाता है, लेकिन टॉर्टोइस शुभ भी होता है। आपको पता है कि वास्तु में टॉर्टोइस को बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कछुआ डिले दिखाता है लेकिन डिनायल नहीं दिखाता। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीमी धीमी गति से आगे बढ़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और जहां पहुंचता है फिर वहां पे किस्मत आसमान छूने लगती है। और कछुआ जो है आपकी रीडिंग में आ रहा है तो ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रहा है, क्योंकि कछुआ सबसे ज़्यादा जीने वाला क्रिएचर है धरती पर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज पता लग गया होगा कि कछुआ बहुत लंबा जीता है। उसका जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबा है। तो ये रिलेशन बहुत लंबा है कुछ लोगों का, टूटेगा जुड़ेगा, टूटेगा जुड़ेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो जिनको भी डर लग रहा था कि मेरे पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको जवाब मिल गया होगा, पार्टनर आएंगे। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा साइकिल आएगा, एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको कर्मों को भोगने के लिए इनसे दूर यूनिवर्स करेंगे, डिवाइन करेंगे। लेकिन वो डिवाइन का एक मास्टर प्लान होगा कि आप दूर जाओगे कुछ टाइम के लिए, फिर वापस आओगे, और जब वापस आओगे तो हमेशा के लिए साथ में रहोगे। ये सब इनकी सोच में नज़र आ रहा है मुझे। दूसरा स्पिरिट एनिमल है यहाँ पर डॉग। डॉग माने जाते हैं लॉयल्टी के लिए, बड़े ही फेथफुल होते हैं, बड़े ही ट्रस्टवर्दी होते हैं। कहते हैं इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन एक जानवर जो कि कुत्ता हम आम भाषा में बोलते हैं, वो धोखा नहीं देते। बहुत प्यार करते हैं अपने मालिक को, फॉलो करते रहते हैं, हमेशा उसको प्रोटेक्शन देते रहते हैं। मालिक के ऊपर आने वाली मुसीबत को डॉग अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ काऊ है, गाय है। और गाय अगेन इंडियन माइथोलॉजी में, हिंदू और पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं, हिंदी कथाएं, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, धर्म में भी कहा गया है, स्पेशली हिंदू धर्म में, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन यू कम फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन ऑलवेज वेलकम है। मैं कोई रिलीजन में भेदभाव नहीं करती। कई बार आपके कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप मुस्लिम्स के लिए या क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं बोलते, हमेशा हिंदूज़ के लिए बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टैरो में कार्ड्स होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स जो हैं उसमें इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस का जिक्र ज़्यादा है, जो कि हिंदू ट्रेडिशन से, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ना स्पिरिचुअल होकर भी सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, अध्यात्म सबके लिए बराबर है। देन यहाँ पे अगला स्पिरिट एनिमल आया है जो कि है आउल। अगेन सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मनी, लक, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अभी तक बटरफ्लाई को ही सुना था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बट देयर आर मैनी अदर क्रिएचर्स, मैनी अदर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ऑफ बर्ड्स हु ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो 15 अप्रैल वाले दिन आपके पर्सन आपके रिलेशन को लेकर कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही नया
और एक्साइटमेंट से भरपूर होगा। बातें होंगी फ़ोन पे तो रोमांटिक होंगी, प्रपोज भी कर सकते हैं मैरिज के लिए, लेकिन कुछ टाइम उन लोगों में ज़्यादा लगेगा जिनका ऑलरेडी सेपरेशन है। रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 15 अप्रैल। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 16 अप्रैल की तरफ। तो 16 अप्रैल वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने रिलेशन को लेकर डर में जी रहे हैं। ये डर हो सकता है कि पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपके रिलेशन को जैसे किसी की नज़र लग गई है, वो भी बुरी वाली, गंदी वाली नज़र। आप परेशान हो, आप इंट्यूटिव हो, आप हीलर हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप सेंस कर लेते हो एनर्जीज को, आप मूड स्विंग्स का भी शिकार हो जाते हो। आपकी एनर्जी अभी बैलेंस में नहीं दिख रही। आप जितना भी इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो कि मुझे इन्हें ऑनलाइन चेक नहीं करना, इनको स्टॉक नहीं करना, आप उतना ही इनके करीब अपने आप को खिंचा हुआ फील करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 अप्रैल वाले दिन आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। उनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, और आपके लिए उनके फीलिंग्स और उनके इमोशंस भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको अपने दिल की कोई भी बात अपने पार्टनर से करनी है, 16 अप्रैल का दिन आपके लिए बेस्ट होगा। जो भी आपके दिल में है कि आप इनके साथ फ्यूचर में शादी करना चाहते हो, या इनके साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हो, या इनके साथ आपका ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहा है और आप इस रिश्ते को सारी उम्र रखना चाहते हो, तो जो भी आपके दिल में आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इस दिन पार्टनर को लेकर सही रहेगा। थॉट चक्र आपका एक्टिवेटेड है। पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी हैं, और कुछ लोगों के पर्सन आपसे जान के डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बात नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, खुद मैसेज नहीं आपको करेंगे, बल्कि वेट करेंगे आपका कि आपकी तरफ से उन्हें कॉल आए, आपकी तरफ से मैसेज आए, आप उन्हें रीच आउट करो, ऐसा वो सोचेंगे। देन कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि 16 अप्रैल वाले दिन किसी पुरानी बात को लेकर हो सकता है कि आपके बीच में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई एक्साइटमेंट, ये सब हो जाए। आर्ग्यूमेंट तो दिख ही रहा है, साथ में एक एक्साइटमेंट भी दिख रही है। जो लोग डेली बात करते हैं उनके पार्टनर काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके रिश्ते में जो पहली बार होंगी। जैसे कि अगर अभी तक आपके पर्सन अपने दिल की बात को दबाते थे, तो शायद एकदम बोल देंगे कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बारे में मैंने कितना सोचा, अगर मैं तुमसे दूर था या दूर थी तो मैं कौन सा ज़िंदगी में खुश जी रहा था, मुझे भी कमी फील हो रही थी, मुझे भी लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ केयर फील हो रहा था। तो मन की बातें बाहर निकलेंगी। देन मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में आपके पर्सन शायद किसी दूसरी सिटी से हैं, किसी दूसरे कंट्री से हैं, किसी दूसरे शहर से हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप कई सालों से हो। तो शायद आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर वीक पड़ सकते हैं, कमज़ोर फील कर सकते हैं कि हम लोग साथ क्यों नहीं हैं, काश हम एक ही शहर में होते तो जल्दी जल्दी मिलते, जल्दी जल्दी एक दूसरे को फील करते, एक दूसरे को देखते, एक दूसरे के साथ
रैंडम प्लान बनाकर घूमते, एंजॉय करते, मस्ती मारते, गप्पे लड़ाते, प्यार करते, क्योंकि वो रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, वो सेक्सुअल भी फील कर रहे हैं, वो सेंसुअल भी फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिस नहीं करने वाले, बल्कि जान के आपको ऐसा दिखाने वाले हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। लेकिन अंदर से ये पर्सन काफ़ी चालाक हैं। ये इनका एक तरीका है आपको अपने पीछे पीछे, जिसे कहते हैं ना चेजिंग एनर्जी में डालने का, कि थोड़ी सी कहते हैं कि स्पार्क जगा दो, थोड़ा सा आग लगा दो और बाद में तमाशा देखो। लेकिन ये गलत सेंस में नहीं, एक अच्छे सेंस में है कि वो देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना कुछ कर सकते हो, कितने एफर्ट डाल सकते हो, कितना एक्साइटमेंट दिखा सकते हो, कितने एफर्ट्स के साथ साथ एक्शन ले सकते हो। उन्हें पैम्परिंग अच्छी लगती है, उन्हें आपका केयर करने का तरीका अच्छा लगता है, उन्हें आपके साथ एक केमिस्ट्री, एक बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग फील होती है। तो वो जब आपसे बात करने के लिए तड़प रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं या फिर हाईली पैशनेट होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, ये उनका नेचर हो सकता है। बाकी मुझे स्पिरिट एनिमल्स आपकी रीडिंग में नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला स्पिरिट एनिमल है एलिफेंट, दूसरा स्पिरिट एनिमल है डॉग, तीसरा स्पिरिट एनिमल है हॉर्स, चौथा स्पिरिट एनिमल है ईगल, ये बर्ड है, पांचवा स्पिरिट एनिमल निकला है पैरट, ये भी बर्ड है। स्पिरिट एनिमल एक कैटेगरी है, उसमें सब कैटेगरीज होती हैं, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, एनिमल्स की, तो आप लोग समझ जाना। और कुछ लोगों के पार्टनर 16 अप्रैल वाले दिन आपको सरप्राइज दे सकते हैं। अचानक लाइफ में आ जाना, कॉल का आ जाना, मैसेज आ जाना, नो कांटेक्ट से आपको हटा देना, खुद बात करने में इंटरेस्ट शो करना, खुद चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में इनिशिएट करना, उनकी तरफ से आपको एफर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। जिन लोगों की बात नहीं होगी वो लोग होंगे जिनका ऑलरेडी सेपरेशन है, पिछले 7 महीने से सेपरेशन है, 11 महीने से है, 1.5 साल से है, जो कि 1.5 ईयर्स होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम नो कांटेक्ट में पार्टनर ने आपको डाला हुआ है। उनके लिए 16 अप्रैल का दिन भी वैसे ही जाएगा, कोई नया कुछ नहीं होने वाला। पार्टनर अभी भी अपनी रिकवरी और हीलिंग पर काम नहीं कर रहे, ये डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा हैं, इधर उधर के टेम्परेरी रिलेशनशिप, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग, टाइम पास वाले रिलेशनशिप और दोस्तों की बातों में आकर गलत लोगों को सही मानना, ये इनके अंदर अभी भी है। तो घबराना नहीं है कि मैम ने ऐसा ऐसा बोल दिया है तो अब तो पर्सन आएंगे ही नहीं वापस, ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप उन्हें पाना चाहते हो ना, तो कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि दूरी जब जब आप इस रिश्ते में बनाते आए हो, तब तब पर्सन आपको खुद रीच आउट करते हैं, अप्रोच करते हैं, आपके पीछे चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। जब आप उनके पीछे भागते हो तो वो और आगे भागते हैं इधर उधर के कनेक्शंस में। देन यहाँ पे कुछ और मैसेज निकले हैं, चैनल्ड मैसेज हैं ये। पहला चैनल मैसेज है, किसी को इतना चाहना और चाहकर भी ना बोल पाना, ये कैसे मुमकिन है। मैं तुम्हारे लिए जो सोचता हूँ शायद ही शब्दों में बयान कर पाऊँगा, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा मुझ पे शक होता है। तो ये मैसेज बहुत ही क्लियर मैसेज है। शायद आपके पर्सन ओपन अप नहीं होते, कभी कभी आइसोलेशन को चूज़ करते हैं,
कभी कभी एंटी सोशल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सोशलाइज करना पसंद करते हैं दोस्तों में। तो 16 अप्रैल में कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकल कर आए हैं उन लोगों के पार्टनर के, जो अपने दोस्तों के साथ भी उस दिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चुप चुप रहेंगे, काम से मतलब रखेंगे। जो उनका काम है, वर्क करते हैं तो वर्क, नहीं करते तो जो भी लाइफ चल रही है उसमें मगन रहेंगे। रिलेशन को लेकर ज़्यादा नहीं ओवर थिंक करने वाले। बाकी मुझे यही सब दिख रहा है आपकी रीडिंग में गाइस, और आई थिंक यही सब यूनिवर्स भी बताना चाहते हैं, क्योंकि जो जितना यूनिवर्स ने रीडिंग में बताना होता है वो बता देते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी लेस नहीं होता। रीडिंग हमेशा टू द पॉइंट ही होती है। और अगर किसी को लगता है कि रीडिंग और लंबी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, तो अगर मुझे इस तरह की चैनलिंग होगी, या मुझे ऐसे डाउनलोड्स रिसीव होंगे, या मुझे इस तरह की साइकिक एनर्जी फील होगी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की आज्ञा से रीडिंग लंबी भी हो सकती है। बट आज के लिए इतना ही है। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 16 अप्रैल। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।